शालोम प्रियो, मसीह नेटवर्क चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसे व्यक्ति की गवाही लेकर आई हूँ जिनको हम सब ने अपने अपने बचपन में टीवी पर देखा होगा और कई लोगों के वे फेवरेट भी रह चुकी होंगी। हाँ मेरे प्रियो, मैं बात कर रही हूँ वैष्णवी की, जो शक्तिमान सीरियल में गीता विश्वास के नाम से जानी जाती थी। आज हम उनकी जीवन की गवाही को सुनेंगे कि कैसे उन्होंने जीवित प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारा। तो चलिए हम बिना लेट करे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। गीता विश्वास यानी वैष्णवी एक अन्य जाति फैमिली से आती हैं और उनके बचपन से ही जब वे 11 साल की ही थी, एक प्रश्न उनके मन में हमेशा चलता था कि हमारा जीवन का मकसद क्या है, हम क्यों इस धरती पर हैं। महज 11 साल की उम्र में ही उनके मन में ये सारे प्रश्न आने लगे। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उनका ये प्रश्न भी बढ़ता चला गया। उनके जीवन में उन्होंने यीशु मसीह को कभी नहीं जाना और कोई उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताता था तो भी वे कभी नहीं सुनती। सच्चे परमेश्वर की खोज में उन्होंने सारी धार्मिक ग्रंथ पढ़ चुकी थी सिवाय बाइबल के, क्योंकि उनको पहले यीशु मसीह के नाम से चिढ़ आता था। एक दिन वे बड़े निराशा के साथ अपने पड़ोसी के छत पर जाकर फूट फूट कर रोते हुए अपनी आंखें आसमान की ओर लगाए कहने लगी कि तू कौन है, तू अदृश्य परमेश्वर कौन है, मुझे जानना है कि तू है भी या नहीं। आगे मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तू ही चला हमें। ऐसा वे रो रो कर कहने लगी। तब तक भी वैष्णवी ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना था। उनको ये प्रश्न से रात रात को नींद नहीं आता था कि जीवित परमेश्वर कौन है। उनके ये प्रश्न करने के 3 महीने बाद उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई, क्योंकि उनके पिता जो मुंबई में रहते थे, उन लोगों को अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए जो पैसे भेजते थे वो पैसे आना बंद हो गए। ये 3 महीने के अंदर में ये सारी चीजें उनके जीवन में होने लगी और उनके पिता के अलावा और कोई नहीं था परिवार में जो उनका सहारा बन सके। तो वे उनके पिता को खोजने के लिए अपने परिवार के साथ कुछ पैसे उधार लेकर मुंबई की ओर बढ़ चले। बहुत खोजने पर भी जब उनके पिता नहीं मिले और लॉज के पैसे भी खत्म होने लगे, तब बहुत निराशा के साथ उनकी माता ने ये सोचा कि हम सब जहर खाकर मर जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जितना हम पैसा उधार लेकर आए थे वो सारे पैसे अब खर्च हो चुके हैं और 4 दिन का उस लॉज का किराया भी बाकी था। ये सब बातों से वे पूरी तरीके से निराश हो चुके थे। वैष्णवी की माता, जिन्हें यीशु मसीह के बारे में पता था, वे ये कहने लगी कि हम एक बार चर्च जरूर जाएंगे। तब वैष्णवी ने इनकार कर दिया और कहने लगी कि मैं नहीं जाऊंगी, जिसे मैं मानती नहीं, जिसे मैं जानती नहीं, मैं उस जगह नहीं जाऊंगी। अपनी माँ के द्वारा बहुत समझाने के बाद वैष्णवी चर्च जाने के लिए तो मान गई, मगर उनकी ये शर्त थी कि मैं बाहर ही खड़े रहूंगी, मैं चर्च के अंदर नहीं जाऊंगी। और उनकी माता ने ये मान लिया, क्योंकि वह वैष्णवी और उनकी बहन को लॉज में अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी। जैसे ही उनकी माता अंदर गई, वो बाहर ही खड़ी रही। मगर कुछ समय के बाद वैष्णवी को महसूस हुआ कि कोई उसके ऊपर प्रेम, शांति और आनंद उंडेल रहा है और वे चर्च के बाहर खड़े होकर ही रोने लगी। उसी दिन के रात को उन सब का ये प्लान था कि हम जहर खाकर मर जाएंगे। मगर शाम के 6 बजे उनके दरवाजे पर किसी ने 100 के बंडल रखे थे और वो बंडल वैष्णवी अपनी माँ के पास लेकर गई। और जब उन दोनों ने मिलकर उसे गिना तो उसमें उनके जो 4 दिन के पैसे जो उनको देने थे वो थे और आगे 3-4 दिन के गुजर बसर के पैसे थे। तब वैष्णवी ने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और दया देखना शुरू किया। ये सारी बातें वे सोचने लगी कि ये कौन है। सुबह प्रार्थना किया और शाम को उत्तर मिल गया। ये सारी बातें उनको समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने सारी बातें अपनी माता को बताई। यहाँ से वैष्णवी के जीवन में यीशु मसीह का अद्भुत कामों का शुरुआत हुआ और उनका विश्वास भी बढ़ता चला गया। ऐसे बहुत सारे चमत्कार यीशु मसीह ने वैष्णवी के जीवन में किए, जिससे उनका विश्वास और भी बढ़ता गया।
जो वैष्णवी पहले यीशु मसीह के नाम से चिढ़ती थी, आज वो बहुतों के बीच में प्रभु यीशु मसीह की जीवित गवाही बनकर यीशु मसीह की महिमा करते हुए हम देखते हैं। आप सब उनके लिए प्रार्थना करें ताकि उनके द्वारा बहुत से लोग और यीशु मसीह को जाने और बहुत से आत्मा बचाए जाने पाए। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे भी हम नए वीडियो के साथ और मिलेंगे, और जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले दिनों में हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।